रणवीर सिंह उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के दम पे ही खुद को क्रेडिबल प्रूव किया है। बिट्टू का वो नौसिखियापन पर कुछ करने का जुनून असली लगता है। खिलजी का वो ऑब्सेशन, वो पागलपन हमको डराता है। और मुराद जब इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली जब स्टेज पे परफॉर्म करता है तो खुद को खुशी मिलती है। ये तभी होता है जब एक एक्टर पूरी कन्विक्शन के साथ परफॉर्म करता है और हम कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि डैम ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। बट वी ऑल नो कुछ सालों से उनकी फिल्म कुछ खास डिलीवर कर नहीं पाई हैं। परफॉर्मेंस और स्क्रिप्ट चॉइसेस तो मीडियोकर रहा ही है, साथ ही साथ वो ओवर इंथुजियाज्म, लाउड प्रेजेंस या फालतू की स्टेटमेंट्स की वजह से उनकी पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। हालांकि धुरंधर के साथ एक होप नजर आई है, दिस माइट बी हिज कमबैक। Welcome to Shasha Frames and let's dive into the rise, the fall and the potential comeback of Ranveer Singh. Gets ready, comes out, he's in character, and then he goes and he performs and everybody loves it and he spreads cheer and happiness and I was like, that's where I need to be. I do love रणवीर, but don't think me as a fanboy, लेकिन कहना पड़ेगा रणवीर सिंह उन एक्टर्स में से है जिनकी परफॉर्मेंस में उनका पैशन झलकता है। एक ऑनेस्ट कन्विक्शन नजर आती है कि हाँ भाई, ये बंदे ने जान डाल दी अपने रोल में। एक बार ये सीन देखो। मत रोना अब तो होनी है अनहोनी, अब होनी है अनहोनी माँ, अब देखो तो हम पास आके फोकस्ड हैं लेकिन थोड़ी नम है। दिख रहा है कि वो इमोशनल तो है बट ही डेस्परेटली वांट टू कन्वे हिज मैसेज। लिप स्टटर कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट, ब्रीथिंग सब कैरेक्टर के हिसाब से है। दिस इज व्हाट कन्विक्शन लुक्स लाइक, जो कि सिर्फ अच्छे एक्टर से पुल ऑफ कर पाते हैं। स्टार्टिंग विद दिस मूवी बैंड बाजा बारात, जहां कई लोगों ने उनको मूवी से पहले ही जज कर लिया था। उसके सामने जो लाल टी शर्ट पहन के तो ऐसे ये कैसे एक्टर बन सकता है, ऐसे तुम पागल हो गए हो, ऐसे तुम क्यों अपनी फिल्म को डुबा रहे हो। बट आफ्टर द मूवी रिलीज वो ऑडियंस को पसंद आया एंड हिज परफॉर्मेंस वाज आल्सो अप्रिशिएटेड। फिर लुटेरा, लेडीज वर्सेस रिकी बैल या रामलीला में ही लिटरली परफॉर्म्ड प्रीटी वेल, बट हिज परफॉर्मेंस इन मूवीज लाइक बाजीराव मस्तानी, गली बॉय और स्पेशली पद्मावत, ही लिटरली प्रूव्ड हिमसेल्फ कि ही इज नॉट जस्ट एन अनदर एक्टर। पद्मावत का वो थिएटर एक्सपीरियंस मुझे आज भी याद है। डिस्पाइट बीइंग इन अ नेगेटिव रोल, रणवीर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उस कैरेक्टर से एक नफरत सी होने लग जाती है। एंड हिज परफॉर्मेंसेस आर नॉट अंडररेटेड, राइट? हम सब ने उनके परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट किया है, अप्रिशिएट किया है। आफ्टर स्टार्टिंग इन अ रोम-कॉम, उन्होंने अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, विच शोज ही इज एन वर्सेटाइल एक्टर। बट आफ्टर गली बॉय, आई डोंट थिंक कि मैं उनकी किसी भी परफॉर्मेंस को मेमोरेबल बोलूंगा। मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमको पूछते हैं क्या प्रसाद में क्या लोगे, लाडू या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि रणवीर ने गली बॉय से पहले कोई बेकार फिल्म नहीं दी। किल दिल, बेफिक्रे या सिम्बा भी जो गली बॉय से पहले आई थी, आई वुड से बिलो एवरेज ही थी। बट स्टिल तब तक ठीक था, क्योंकि हर एक्टर के करियर में ये चलता रहता है। अच्छी मूवीज के साथ साथ बीच बीच में एक आध खराब फिल्म आ जाती है, और रणवीर का भी ऐसे ही बैक एंड फोर्थ चल रहा था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? आफ्टर कोविड इन 2021 उनकी फिल्म 83 आई एंड द मूवी वॉज गुड एंड सो वॉज हिज परफॉर्मेंस, बट ये बॉक्स ऑफिस पे इतना कुछ खास नहीं कर पाई। रीजन मे बी कोविड के बाद पीपल वर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम, क्योंकि हम सब ने उस टाइम बहुत सारी मूवीज और सीरीज कंज्यूम की थी एंड मे बी दैट्स वाई 83 डिडंट लैंड। फिर जयेश भाई जोरदार और सर्कस में उन्होंने अपने खिलजी वाले पर्सोना, एक डार्क ग्रिटी रोल को एस्केप करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स तो किए, बट एग्जीक्यूशन वॉज सो फ्लैट दैट इट वॉज नॉट इम्पैक्टफुल एट ऑल। साथ में ऑल इज रोल इन कॉप यूनिवर्स वेयर इज परफॉर्मेंस वॉज फाइन, बट उसमें वो एक एंटरटेनर रणवीर सिंह के रूप में नजर आते हैं, ना कि एक एक्टर रणवीर सिंह के रूप में। फिर कुछ इंटरव्यूज, कुछ एड्स, कुछ स्टेटमेंट्स, जिसके कारण पब्लिक में उनकी पर्सनैलिटी डाउनग्रेड हुई और लोगों ने उनको सीरियसली लेना ही बंद कर दिया। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, dude, come on. His last movie was Rocky और रानी की प्रेम कहानी in the year 2023, जिसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन तो किया, but apparently it was not challenging enough for Ranveer's potential. But with धुरंधर, we all have very high hopes. और धुरंधर बहुत important है क्योंकि रणवीर सिंह जैसा एक्टर सिनेमा के लिए important है. Because first, he is a good actor and second, he dares to take risk with his roles. So the question is, will Dhurandhar be the comeback of Ranveer Singh? But I believe a big yes. Not only for Ranveer but also for the director आदित्य धार. इन दोनों के लिए ही धुरंधर एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि आदित्य धार की भी उरी के बाद ये पहली फिल्म है एंड विद द कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स विद दिस प्रोजेक्ट अश्वत्थामा, आई थिंक ये दोनों थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं करेंगे. एंड विद एवरीवन अप्रिशिएटिंग द फर्स्ट लुक एंड ट्रेलर, आई पर्सनली फील कि ये फाड़ देगा. और एक बार स्टार कास्ट देखो यार, तुम्हें कहीं भी डाउट लग रहा है इसमें,
पता चल रहा है कि ये कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो। एंड कीप वॉचिंग शाशा फ्रेम्स फॉर द लव ऑफ सिनेमा।